last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. कृपया सभी अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, कोमलता के साथ अपने चेहरे को सहलाते हुए अपनी आंखें खोलें और इस अद्भुत ज्ञान को लेने के लिए सब रेडी हो जाए मास्टर्स। ओके मास्टर्स, तो हाँ विदुषी, आप आ गए हो ना? विदुषी? यस मैम। हाँ हाँ आ चुके। मैं वही देख रही थी, मैं अनम्यूट वो करती हूँ, पोस्ट बनाती हूँ। Congratulations all of you जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है to be in the next module. I'm very happy with the result कि आप सब ने, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने एग्जाम दिया, they all have cleared. मार्क्स मैंने तब भी बोला था, मैं आज भी यही कहूंगी, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये विजडम इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार उस पर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यू लर्न मोर एंड मोर. दैट इज द मोर थिंग. एग्जाम्स इसलिए है कि सिर्फ आप लोगों को समझ में आए कि हमारी विजडम कहाँ तक हमने ग्रास्प करी है, बस ये उसी को हम अपने का एक तरीका है. दैट्स व्हाई वी केप्ट इट. कांग्रेचुलेशंस. अभी दीप्ति मैम आप लोगों को जो टॉपिक समझाएंगे, उसके बाद we will take your experiences, how you all feel. Okay, so ma'am. ओके थैंक यू विदुषी, थैंक यू वेरी मच। तो मास्टर्स, अब आज के नए सत्र की शुरुआत हम एक बहुत सुंदर टॉपिक के साथ कर रहे हैं, वो है ऑरा। ये शेयर हो रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ तो यस मैम। हाँ, ये ऑरा से के नाम से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आजकल इस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। ये जब से ये सब मॉडलिटीज आई है ना, रेकी और ये प्राणिक हीलिंग, उसमें हम लोग मतलब सुनते हैं कि इन सब शब्दों के साथ बहुत कनेक्ट कराया जाता है लोगों को। तो है भी ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। आप इसके बारे में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि प्रकृति ने हमारे शरीर को कितनी सुंदर सुंदर चीजों से सजाया और बनाया है। आभा क्या होता है? ऑरा होता है हर व्यक्ति, माने इस प्रकृति में जो भी जीवित और निर्जीव जो भी चीज है, सबके चारों ओर ऑरा होता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये हर जीवित और निर्जीव वस्तु के चारों ओर होता है। और इसको ऑरा को इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे अगर आपको निर्जीव वस्तुओं में देखना है इस ऑरा को, तो जैसे बरसात का मौसम है, बहुत बरसात पड़ रही हो, तो उसमें जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका ऑरा बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और शाम के समय भी, रात के समय में भी आप जो जैसे ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका ऑरा भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो ये ये जैसे मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो इंसान के शरीर को और हर निर्जीव वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है। हर व्यक्ति के चारों ओर ये ऑरा होता है। और ऑरा के
ऑरा के अंदर कई रंग होते हैं। कई रंग होते हैं मतलब इस तरीके से इसमें कई रंग होते हैं कि जैसे किसी के ऑरा में अगर ग्रीन कलर होता है तो वो ग्रीन कलर उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी को दिखाता है, और किसी के ऑरा का अगर ब्लू कलर होता है तो वो उसकी हीलिंग पावर, उसकी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। और अगर किसी का पिंक कलर होता है तो वो उसके अंदर क्रिएटिविटी को दर्शाता है, और अगर उसके अंदर ब्लैक कलर होता है तो वो दिखाता है कि वो व्यक्ति बीमार है। मतलब बीमार व्यक्ति के शरीर के चारों ओर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, और जो व्यक्ति डेथ के करीब होता है यानी इतना ज्यादा बीमार है तो उसकी ऑरा लगभग काली ही होती है। तो इस तरह आभा के रंग को देखकर व्यक्ति के स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना जा सकता है। ऑरा व्यक्ति के हेल्थ, पर्सनालिटी, मूड और उसकी मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल लेवल सबके बारे में ही ऑरा के द्वारा हम जान सकते हैं। ये हमारे शरीर के, हमारे फिजिकल बॉडी के, हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स सबको ही दर्शाता है। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के ऑरा के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और उसकी आध्यात्मिक अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि ऑरा जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं में भी होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि इसमें एक बहुत समझने वाली बात है मास्टर्स कि ऑरा में नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। तो जो पुरानी बेजान चीजें होती हैं, जैसे कहा जाता है ना कि पेशेंट गॉड के रूम को, जो बेड रिटेन पेशेंट्स होते हैं उनके रूम में से क्लटर को साफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके और जो चारों ओर ऑरा होता है वो बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। इस वजह से अगर वो सामान उस कमरे में रहेंगे तो उनका ऑरा उस पेशेंट के ऑरा को भी और डाउन करेगा। तो इस वजह से किसी बेड रिटन पेशेंट के कमरे से तो स्पेशली सारा क्लटर साफ कर देना चाहिए। उसके रूम में नई और एक्टिव वस्तुएं रखनी चाहिए जिनका ऑरा पॉजिटिव हो। और इसलिए कहा जाता है कि किसी बीमार व्यक्ति के कमरे में हमेशा जो बातें की जाए वो हमेशा पॉजिटिव टॉक्स होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव टॉक्स उसके कमरे में नहीं करनी चाहिए। और साथ में जैसे ग्रीनरी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, तो उनके कमरे में वो रखना चाहिए। और मास्टर साहब जानते हैं म्यूजिक भी हमारी हमारे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, हमारे ऑरा के क्षेत्र को बढ़ाती है। तो उसके कमरे में, पेशेंट गॉड के कमरे में हर समय जो बेड रिडन, स्पेशली दिस इज फॉर बेड रिडन पेशेंट्स, उनके कमरे में मधुर संगीत बजते रहना चाहिए और ग्रीनरी होनी चाहिए। क्लटर बिल्कुल साफ कर देना चाहिए और कम से कम वस्तुएं रखनी चाहिए। पिरामिड्स रखने चाहिए क्योंकि पिरामिड से भी बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात और है कि क्या होता है ना, कई बार हम ऐसा होता है कि कोई वस्तु हमारे जीवन से चली जाती है। ऑरा के साथ क्या है ना, ऑरा में नेगेटिविटी भी होती है। कई ऑरा में दोनों चीज होती है ना, पॉजिटिव पहलू भी है उसका, नेगेटिव पहलू भी है। तो जो वो नेगेटिव पहलू, किसी सामने वाली वस्तु या व्यक्ति जिसके साथ हमारा ऑरा मैच नहीं खाता है, तो प्रकृति का कुछ ऐसा विधान है ना, नेचर का अरेंजमेंट है कि वो उस चीज को हमसे दूर कर देती है। और दूर करने का के पीछे कारण ये होता है कि इसके इस कारण से हमारे साथ कुछ ना कुछ भला होता है। हमेशा ये चीज समझनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि अचानक से अगर घर में जैसे चोरी हो जाती है, कभी कोई चीज घर के सुनते नहीं आग लग गई, या चोरों ने घर में चोरी कर ली, या किसी बहुत घनिष्ठ मित्र के साथ अचानक से दोस्ती टूट जाती है, या अचानक से क्या होता है किसी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा जॉब कर रहा है और उसका जॉब छूट जाता है। तो मास्टर्स का कहना है दोस्तों
कि जो भी ज्ञानी व्यक्ति होगा, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलता हुआ व्यक्ति होगा, जिसे आध्यात्मिकता का ज्ञान होगा, वो व्यक्ति इन बातों को लेकर कभी भी दुखी नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं दुखी होगा? क्योंकि वो जानता है कि मेरी ऑरा इन चीजों की ऑरा से मैच नहीं खा रही थी, इसीलिए नेचर ने इन चीजों को मेरे से दूर कर दिया है। और दोस्तों, ये पक्की बात है कि नेचर कभी किसी के लिए बुरा नहीं करता है। और ऐसा देखा गया है कि जो चीज जाती है, वो जब सही समय आता है तो वो फिर वापस आ भी जाती है, किसी और रूप में आती है। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट उसी रूप में आए जिस रूप में गई है, पर वो किसी न किसी रूप में वापस आती है। यहाँ पे मास्टर्स का कहना ऐसा है ना कि जो चीज को हमसे जैसे कोई चीज चोरी हो गई, तो अच्छा, इसमें तो हम नहीं चाहेंगे ना हमारी कोई चीज चोरी हो, वो तो अनजाने में ही हुआ काम। तो वो चीज जब हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलेगी, तो जिस मात्रा में गई है उसी मात्रा में वापस मिलेगी। पर जिस वस्तु को हम इच्छा के साथ छोड़ते हैं, वो वस्तु हमेशा हमको डबल ऑफ वैल्यू मिलती है। और ये मेरे ख्याल में कई लोगों का अपना अनुभव भी रहा होगा कि जिस चीज को देने का मतलब ये होता है ना कि कई बार, अच्छा, इसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में ही नहीं सोचना चाहिए, ये सब एस्पेक्ट में देखने वाली बात है। लव है, कंपैशन है, आपकी हेल्प है, बहुत सारी चीजें हैं। जो कुछ भी हम देते हैं, ये तो कहते हैं ना, what you give comes back to you in many folds। तो जो हम देते हैं वो कई रूप में ज्यादा होके हमारे पास वापस आता है। तो इसको ऑरा के संदर्भ में देखा जाए मास्टर्स, तो यही मास्टर लोग कहते हैं कि कभी भी इस बात को लेके परेशान और दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरी ये चीज ठीक है, थोड़ी देर के लिए मन में आया, उसके बाद सोचना चाहिए कि ये नेचर का कोई बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मुझको बहुत सेफ जोन में रखा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जो यहाँ पे बताती हूँ मास्टर्स, अगर आपको ऑरा के बारे में और भी अधिक जानने का है, तो आप इनकी यूफ कुछ बुक्स सजेस्ट की गई हैं जो आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे टील ऑफ सैम रेम्पा की है यू फॉर एवर, उसमें आपको ऑरा के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। और लिंडा गुडमैन की है कलर थेरेपी एंड स्टार साइंस। ये दोनों पुस्तकें सजेस्ट की गई हैं अगर आपको ऑरा के बारे में वो और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो। अच्छा, इसके साथ ही क्या होता है ना, किर्लियन फोटोग्राफी का नाम तो आप लोगों ने मास्टर सुना ही होगा। किर्लियन फोटोग्राफी का आजकल बहुत माने नाम प्रचार में आता है। वो एक ऐसी फोटोग्राफी है जिसके द्वारा से ऑरा की स्कैनिंग की जा सकती है। जैसे उसमें पता चल जाता है कि किसी भी व्यक्ति का ऑरा का लेवल क्या है, उसकी ऑरा, उसकी आभा जो है कितनी चारों ओर फैली हुई है। सिर्फ किर्लियन फोटोग्राफी से भी पता चलता है, पर और भी जैसे आजकल उसकी कॉपर के रॉड्स भी आते हैं, उससे भी पता चलता है। ये तो मैनुअल देखने का है। कॉपर के रॉड्स आते हैं कि किसी व्यक्ति के आभा क्षेत्र कितना बड़ा है, वो उसकी कॉपर की रॉड्स भी आती हैं। वो मैंने रेकी के एक प्रोग्राम में देखा था, बहुत अच्छा, उससे एकदम एग्जैक्ट पता चल जाता है कि व्यक्ति की ऑरा की फील्ड कितनी है। लेकिन किर्लियन फोटोग्राफी में जो कलर्स हमको पता चलते हैं, वो व्यक्ति की शारीरिक दशा को बताते हैं। उसके जो रंग होते हैं, उससे पता चलता है कि प्रेजेंट में या निकट भविष्य में उस व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसे होने वाली है। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि जब हम किसी पेशेंट गॉड को की ऑरा को चेक करते हैं, तो हम उसको बता सकते हैं कि उसका ये स्थिति, और उसको ये विजडम दे सकते हैं कि उसे किस तरीके से अपने आप को सेव करना चाहिए, अपनी ऑरा को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर मास्टर्स का कहना है कि जो ऑरा है ना, इसको ईएसपी कहा गया है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर। ये मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपने आप डेवलप कर सकूं, तो वो अपने आप डेवलप नहीं कर सकता। ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक गुण है। और आज जैसे कई लोग बहुत मेडिटेटिव होते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमारे अंदर तो आभा को पढ़, क्योंकि कई लोगों में आभा को देख सकने की क्षमता होती है, लेकिन इस क्षमता को कोई
बहुत ज्यादा मेडिटेशन करके भी नहीं पा सकता है, और कई बार ये स्वतः ही आ जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि ये हमारी सोल प्लान से कनेक्टेड होता है। अगर किसी व्यक्ति की सोल ने ये प्लान किया है कि उसको ये वाली ईएसपी मिलेगी, ईएसपी के बारे में तो दोस्तों ये कहा गया है, चाहे टेलीपैथी हो, चाहे आपका ये ऑरा देखना हो, या थर्ड आई विजन हो, ये सब हमारी सोल प्लान से आते हैं और उस तरीके से हमको प्राप्त होते हैं। तो जिस व्यक्ति चाहे वो व्यक्ति कितना भी सक्षम हो, और अगर उसकी सोल का प्लान नहीं है, तो उसको ये ईएसपी नहीं आती है। और जिन लोगों को प्रकृति ने ये गुण दिया है और वो ऑरा को पढ़ सकते हैं, तो उन्हें कभी भी अपनी इस पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। कैसे दोस्तों? उसको कभी भी अपना दिखाने के लिए, जैसे लोग अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए भी, और कि मेरे अंदर इतनी पावर है, छोटी छोटी बातों में भी अपना ये सब चीज दिखाने लगते हैं, तो उसको कभी भी दिखाना नहीं चाहिए। क्योंकि और उसका सिर्फ इस्तेमाल उसे इंडिविजुअल या कम्युनिटी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही करना चाहिए। उसे अपने इस गुण का प्रयोग खाली कल्याण के लिए, आध्यात्मिकता के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने का मतलब है कि अगर हमारे अंदर गुण है, तो हम उसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का या इस समाज का कल्याण कर सकें, न कि हम अपनी शान बढ़ाने के लिए अपने इस गुण को लोगों के सामने प्रदर्शित करें। और ये भी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुण है तो वो सीधा सीधा पेशेंट गॉड को बताने लगे या और लोगों को बताने लगे। उसे बहुत तरीके के साथ उसके बारे में पेशेंट गॉड को एडुकेट करना चाहिए कि देखो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी ऑरा का ये स्थिति है, तुमको विजडम के साथ अपने आप को किस तरह सिक्योर और सेफ करना है। तो तभी उसके इस गुण का उस तभी फायदा होता है। अदरवाइज इस चीज को बिल्कुल ही मना किया गया है कि व्यर्थ में कभी भी इस चीज को नहीं दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कर्लियन फोटोग्राफी का बताते हैं। जैसे मैंने आपको ईएसपी बताया, तो ये ईएसपी होती है, और इंडिविजुअल, कम्युनिटी या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही इसका यूज होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये मे नॉट बी अ चॉइस फॉर एवरीवन इन एवरी लाइफ टाइम इवन दो कैपेबल। इसको मतलब व्यक्ति का अगर सोल प्लान है, तो तभी वो इस गुण को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर ये हमारा आभा क्षेत्र से संबंधित ज्ञान, हमारी जो उससे संबंधित नॉलेज शेयरिंग है। तो बाकी इसके बारे में आपके 100 अनुभव भी बहुत काम करते हैं। 100 अनुभव कैसे काम करते हैं दोस्तों? जैसे मैंने इसमें कई चीजें आपको बताई, वो आपको फील होने लगेंगी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि इसका ऊर्जा क्षेत्र कम है। तो वहां पे हमारा क्या काम होता है मास्टर्स, कि जिसका हमें जहां फील होता है कि आभा क्षेत्र कम है, तो हमें उस व्यक्ति को सजेस्ट करना चाहिए कि उसे ग्रीनरी में जाना चाहिए, उसे पॉजिटिव थॉट से भरपूर होना चाहिए, उसे हमेशा पॉजिटिव टॉक्स करनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, और जहाँ पे वो रह रहा है अपने कमरे को क्लटर फ्री करना चाहिए। साथ ही अपने कमरे का वातावरण, बात यहाँ पे ये नहीं होती है कि बहुत महंगी चीजों से भरना, बात ये होती है कि अपनी जैसे जो चादर है, कमरे में जो चादर या पर्दे हैं, वो हल्के रंग के और ऊंचे उसके लगाने चाहिए, इसके कलर्स के। जैसे एक इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं दोस्तों। यहाँ मैं चक्रों के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताती हूँ, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। 7 चक्रास होते हैं, और चक्रों के बारे में भी आपने सुना ही होगा, और हर चक्र का कलर अलग अलग होता है। तो इन चक्रों के कलर को याद करने का एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है, विबग्योर। विबग्योर जो हमारे इंद्रधनुष का कलर होता है,
इंद्रधनुष के, हम लोग जब बच्चे होते थे तो हम इंद्रधनुष के कलर्स को याद करने के लिए विबग्योर के माध्यम से, वी इज फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, नो नो ग्रीन, विबग्योर के जो 7 कलर्स हैं वो क्रमशः हमारे एक एक ऊपर से सहस्त्रार का कलर जैसे वायलेट होता है, उसके बाद आज्ञा चक्र का इंडिगो होता है, विशुद्धि चक्र का ब्लू होता है, और अनाहत का ग्रीन होता है, और वाई, आफ्टर दैट वाई इज फॉर येलो, और मणिपुर चक्र का येलो होता है, और उसके बाद ओ फॉर ऑरेंज, स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज होता है, और मूलाधार चक्र का रेड होता है। तो ये जो हमारे नीचे के 3 चक्र हैं दोस्तों, वो हमारे इन चक्रों को जब हम काम करते हैं हमारे एनर्जी लेवल बढ़ता है, और जब ये हृदय चक्र बीच में आता है, दैट इज फॉर लव एंड कंपैशन। उस ये मोटे तौर का मतलब है कि जैसे इन चक्रों के बारे में कि, और जो ऊपर हृदय चक्र के ऊपर के 3 चक्र होते हैं वो हमारे विजडम लेवल के होते हैं, और जिसके द्वारा हमारा जो लोअर सेल्फ है हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो जैसे हमें अपने पेशेंट गॉड को समझाना चाहिए कि आप अपने कमरे में हाई इसकी फ्रीक्वेंसी वाले आप कलर्स की चद्दर बिछाओ, पर्दे लगाओ, जैसे ब्लू कलर है, वॉयलेट कलर है, वाइट कलर है, इस तरह के लगाओ। इससे भी उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, उनके आभा का क्षेत्र बढ़ता है। और कमरे में जैसे ग्रीन भी लगाया, हल्की हल्की म्यूजिक बजा के रखी, और पॉजिटिव टॉक्स किए, एकदम टोटल नेगेटिविटी से कोशिश करके अपने आप को दूर रखा। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पे हमारा आभा के बाद हम अब आते हैं टेलीपैथी के ऊपर। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है आज टेलीपैथी। टेलीपैथी भी ऐसा है ना दोस्तों, बहुत ही मुझे लगता है इस टेलीपैथी के बारे में भी सबको लगभग पता ही होगा। कैसे, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, अरे मुझे तो ये पहले से ही पता चल गया, कोई ना कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है मेरा आपके साथ। तो टेलीपैथी क्या होती है, इसको बोलते हैं मानसिक दूरसंचार। मानसिक दूरसंचार अर्थात हमारे अंदर वो क्षमता, ये भी मास्टर्स टेलीपैथी भी एक ESP है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है, जो हमको प्रकृति के द्वारा ही मिलती है। दीप्ति मैम सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आप ये स्लाइड्स हटा दीजिए ऑरा की। हाँ, ऑरा की स्लाइड हटा दीजिए मैम, ये आपने अच्छा, ये टेलीपैथी की नहीं दिख रही है? नहीं मैम, अभी नहीं आपने स्टार्ट ओके करी। ओके ओके, अब आई? नहीं मैम। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे लगा कि वो साथ में ही है। राइट हाँ, राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जस्ट हाँ आपको हाँ, इन्फॉर्म इसीलिए किया। अच्छा किया अच्छा किया। हाँ, नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू मैम। हाँ ओके, थैंक यू विदुषी। तो अब ये टेलीपैथी, टेलीपैथी जो है वो हमारे अंदर का वो गुण है कि हमको अपने मन के द्वारा, आंतरिक मन के द्वारा संदेश जब प्राप्त होने लगते हैं, उसको कहते हैं टेलीपैथी। तो टेलीपैथी में क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा मास्टर्स मैं बताती हूँ कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेटिव स्थिति में जब हम बहुत गहरी स्थिति में चले जाते हैं, तो हमको कई बार हम इंटेंशन लेके बैठे कि आज हमें अमुक संत का, अमुक मास्टर के साथ मेरा को आमंत्रित किया, इन्वोक किया कि आप आइए और मेरे साथ बातचीत करिए। तो जब अगर कभी गहरी मेडिटेटिव अवस्था में अगर कोई मास्टर आते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए मास्टर्स को कि जो उनके साथ वो बातचीत करते हैं उसको, और जो भी वो संदेश देते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मास्टर्स ने जवाब दिया, तो जब वो उस स्थिति से बाहर आते हैं, अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं, तो इमीडिएटली उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कई बार हम भूल जाते हैं। क्योंकि इन्हीं को, ये जो टेलीपैथिक संदेश होते हैं, इन्हीं को मानसिक दूरसंचार के द्वारा प्राप्त संदेश कहा जाता है। क्योंकि वो सामने तो हमारे प्रेजेंट है नहीं वो मास्टर्स, लेकिन उनके जो
मैसेजेस हैं वो हम तक पहुंच गए हैं, तो ये जो टेलीपैथिक संदेश है वो लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत बार काम आते हैं। तो हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए, और जब भी मेडिटेशन में व्यक्ति बैठे तो इस चीज को ध्यान में रख के बैठना चाहिए, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जैसे किसी संत महात्मा के पास जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, कई बार हम कहते नहीं है कि अरे वो तो बड़े महान संत हैं, अभी मैं मन में सोच रहा था कि इनसे ये बात पूछूंगा और मुझे तुरंत ही उस सवाल का जवाब मिल गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो टेलीपैथी के द्वारा हमारे मस्तिष्क को पढ़ लेते हैं और उसका जवाब दे देते हैं। दिस इज टेलीपैथिक एबिलिटी। तो उस टेलीपैथिक गुण के द्वारा, ये हमारी मानसिक जो शक्ति होती है उसके द्वारा वो हमारे अंदर के प्रश्न को पढ़ के उसका जवाब देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि आज चलो हम बहुत दिन हो गए हैं अपने इस फ्रेंड से हमने बात नहीं की, और अचानक से हम देखते हैं उसी समय फोन पे उसी फ्रेंड का या रिलेटिव का फोन आ जाता है। दिस इज ऑल्सो टेलीपैथी। और कई बार अगर व्यक्ति को अपनी टेलीपैथी, मेरे अंदर कितनी ये पावर है या नहीं है, इसको भी चेक करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे बच्चों के साथ हम चेक कर सकते हैं। जैसे बच्चा दूर खेल रहा है और हमने पीछे से खड़े हैं, बच्चा हमको देख नहीं रहा है, उसकी पीठ है हमारी तरफ, और हम उसको एक थॉट दे रहे हैं कि अभी देखो ये पलटेगा और मेरे से बात करेगा, और वो बच्चा इमीडिएटली पलट जाता है। तो मतलब ये यहाँ पे किसने काम किया? हमारी टेलीपैथिक पावर ने काम किया। तो बच्चों के साथ भी हम उस अपनी इस पावर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे आपके इसमें पीपीटी में है कि हर दिन डे टू डे एक्सपीरियंस में भी हम जब डे टू डे एक्सपीरियंस लाइक फेसिंग द सेम पर्सन whom we thought just before meeting, तो वो व्यक्ति तो हम हमसे तुरंत ही मिल लेता है। अच्छा, यहाँ पर टेलीपैथी के बारे में भी अगर आप लोगों को मास्टर्स और अधिक ज्ञान प्राप्त करना है तो बेटी शाइन्स की एक पुस्तक है माइंड वेव्स, उसको पढ़ना चाहिए, और स्टोरी ऑफ मेलेरापा को पढ़ना चाहिए फॉर सेल्फ हीलिंग एंड काउंसलिंग। यहाँ पर कहते हैं माइंड वेव्स इज इक्वल टू बॉडी वेव्स। इस सिद्धांत के हिसाब से क्या होता है, जो व्यक्ति कोमा में होते हैं, कोमा वाले व्यक्तियों से भी टेलीपैथी के माध्यम से बातचीत की जा सकती है। ये लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट में भी आया है कि जैसे लोग वहां पे जाते हैं और व्यक्ति पूरा कोमा में है, ऐसे उसे बाहरी कोई सुध-बुध नहीं है, लेकिन उसके पास खड़े होके अगर टेलीपैथिक द्वारा उसे संदेश भेजा जाता है तो वो उसको ग्रहण करता है, और यहाँ तक कहा जाता है कि टेलीपैथी के द्वारा उसकी एस्ट्रल सर्जरी भी की जा सकती है। तो ये इस तरह से इस टेलीपैथी की जो ये ईएसपी है, इसका भी बहुत फायदा लिया जा सकता है रोगों को ठीक करने के संबंध में। अच्छा, टेलीपैथी के माध्यम से पावर ऑफ सजेशन से पर्पसफुल इवेंट जो है उनको थ्रू टेलीपैथी हम जान सकते हैं। कैसे मास्टर्स? जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बहुत उद्देश्यपूर्ण काम के लिए कहीं गया, अब हमें उस तक कोई मैसेज पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा? अब वो तो अगर अपनी मीटिंग में पहुंच गया, उस प्लेस पे पहुंच गया तो मैसेज पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन टेलीपैथिक पावर से हम उसको भी मैसेज पहुंचा सकते हैं, और वो व्यक्ति उस प्लेस पे पहुंचने से पहले हमारे मैसेज को ग्रहण कर सकता है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू हमने जो उसको टेलीपैथी के द्वारा संदेश भेजा है, जो सजेशंस दिए हैं, उस हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर भी टेलीपैथी बहुत काम करती है। इसका भी प्रयोग
कभी फालतू में नहीं करना चाहिए। फालतू इन द सेंस कि अपनी जैसे कि दिखावट के लिए या छोटी-मोटी चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पावर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा दिए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं। इनको इंडिविजुअल या कम्युनिटी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारी क्या होता है मास्टर, जब हम अपनी शक्ति का सही जगह उपयोग करते हैं, तो हमारी वो शक्ति बढ़ती है, और जब हम अपनी शक्ति का सही जगह उपयोग नहीं करते हैं, तो क्रमशः वो शक्ति हमारी कम होने लगती है। तो मास्टर्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो आज इस ईएसपी के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं ये दोनों, मेरे बड़े फेवरेट हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब इसके बारे में, मतलब एक लगता है ना कि हम लोगों के दिखने में तो कितना इंसान साधारण लगता है, जब तक हमने ये सब ज्ञान नहीं पाया था, क्योंकि हमारी इस फिजिकल आईज से कुछ भी ये नहीं नजर आता है। लेकिन जब हमारे अंदर ईएसपी आए या हमारे अंदर कोई भी थर्ड आई पावर आती है, तो हमको पता चलता है कि हम कितनी ज्यादा, हमसे मतलब है कि एक व्यक्ति कितने ज्यादा गुणों से भरा हुआ है। और जब उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो हमको लगता है सच में यूनिवर्स की कोई भी चीज कितनी प्लानिंग के साथ बनाई हुई है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विदुषी जी, आइए, अब मंच आपका है। नहीं मैम, दिस स्टेज इज फॉर ऑल। बहुत ही अच्छी तरीके से मैम आपने समझाया। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। सबकी क्वेरीज हम लेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको ऐड करूंगी। मैम ने जैसे आपको यू फॉर एवर की बुक कहा, उसमें मेथड्स हैं कि हम कैसे टेलीपैथिक को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ऑरा को कैसे देख सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल जो हमें सर ने सिखाया था, और वो आपको बुक में भी मिलेगा, उसको मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। ये हम अपने डे टू डे में आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हर एक कलर का अपना एक मीनिंग होता है कि आपको कौन सा कलर दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपकी बेसिक नेचर क्या है और हमारा इस वक्त थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। तो इसको देखने का तरीका क्या है कि जब हम बात लेकर बाहर आते हैं, तो आप आके मिरर के आके खड़े हुए, मिरर के आके खड़े होने के बाद जस्ट आप फोकस करिए अपने बॉडी के किसी ऐसे पार्ट पे जिसपे क्लोथ्स नहीं, जैसे हमारा फेस हो गया, हमारे हैंड हो गए। जस्ट फोकस करिए मिरर में और उसे कॉन्टिन्यूअसली कम से कम 30 सेकेंड्स तक देखिए। 30 to 1 मिनट तक, 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक मैं कहूंगी, इसे कॉन्स्टेंटली देखिए। एंड जस्ट क्लोज योर आईज। अपनी आईज को क्लोज करिए, फिर से 30 सेकेंड्स के लिए क्लोज करिए, और फिर उसके बाद अपनी आईज को ओपन करके उसी चीज को देखना है जिसपे आपने फोकस किया। सपोज कि मैंने अपने हैंड को फोकस किया, तो आप हैंड को ही दोबारा देखेंगे आफ्टर क्लोज ओपनिंग योर आईज। मतलब पहले देखना है, स्टेयर करना है, आईज क्लोज करनी है, फिर ओपन करके उसी को देखना है। तो आप देखिए, हो सकता है किसी को फर्स्ट टाइम में नजर आए, हो सकता है आपको कभी 1 वीक भी लग सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस कह सकती हूँ, मुझे 2 दिन लगे अपना ऑरा देखने में, तो 2 डेज भी लग सकते हैं, हो सकता है किसी को ऑन द स्पॉट। तो आपको एक बहुत ही हॉलो लाइन ऐसा लगेगा कि आपके आसपास एक हॉलो है और वो स्क्वीज होके बहुत फाइन लाइन आपके सराउंडिंग में बनी हुई है। अगर आप अपने हाथ को फोकस करेंगे तो आपको अपने हाथ का ऑरा दिखेगा, आपको अपनी बॉडी का ऑरा भी दिख सकता है। फॉर दैट यू हैव टू बी अलोन एट इन द रूम एंड यू शुड बी न्यू। ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैम ने आपको बताया ये है कि इक्विपमेंट्स भी हैं, लेकिन ये वो है जिससे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। आप सब प्रैक्टिस करके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है जब हम इसको देखते हैं। जो मैम ने जैसे बताया टेलीपैथी बच्चों के साथ इट्स अ मार्वलेस एक्टिविटी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जब सर ने बताया, क्योंकि नॉर्मली हम सबको थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब सर ने बताया तो बड़ी क्यूरियोसिटी। तो मेरे बच्चे बहुत छोटे भी नहीं है तो बहुत बड़े भी नहीं है, इट्स एज ऑफ की 6 और 10 इयर्स के हैं, तो बहुत इजीली। तो आई स्टार्ट कि जो मुझे उन्हें कहना होता था ना, मैं पहले वर्बली बोलती थी, आई स्टॉप स्पीकिंग देम वर्बली। मैंने माइंड से बोलना शुरू किया। इट इज अ माइंड वेव, जो मैम ने बताई ना, माइंड वेव इक्वल टू बॉडी वेव। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोग रिलेट कर पाए कि ऐसा हुआ है।
जब मैं मतलब उन्हें कम से कम 1 महीने से एक ही चीज बार बार उन्हें गाइड कर रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। बच्चे होते हैं ना, एक चीज पे स्टबर्न हो जाते हैं, नहीं हमें तो नहीं करना, जितना आप बोलोगे उतना नहीं करना है। तो व्हाट आई स्टार्ट, जब सर ने बताया तो आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थ्रू द माइंड वेव्स। मैं उन्हें नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ उन्हें समझाना शुरू किया कि नहीं देखो, आपको इस तरीके से अगर आप इस चीज को प्लान करोगे अपनी लाइफ में, तो यू गेट द टाइम मोर फॉर योरसेल्फ। जब मैंने उन्हें ये किया तो मेरे को विद इन अ वीक आई फाउंड द चेंज। मैं कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, और उनके पैटर्न्स चेंज हो गए। उनका सुबह उठने का पैटर्न चेंज हो गया, उनका पढ़ने का पैटर्न चेंज हो गया, उनकी अपनी एक्टिविटीज इस वक्त सब घर पर है। जो उनकी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन थी, फ्रेंड से ना मिलना, पीयर ग्रुप के पास ना जाना, वो सब लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था। दे हैव ऑल वैनिश्ड। उनको उन्होंने अपना वे आउट निकाला कि उन लोगों ने देखा कि हम महीने में एक बार अपने फ्रेंड से ऑनलाइन बात कर लेंगे। दे हैव चूजन। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज्यादा पहली क्लासेस इतनी होती थी, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हमें, तो उन्होंने अपने आप अपने वे आउट निकाले एंड दे स्टार्ट लिविंग हैप्पीली, वरना बहुत इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गई। तो ये फेस मैंने, ये चीज जब हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे मैम बार बार आपको कह रही है, इस प्रैक्टिस को नेगेटिव नहीं, हमें किसी के लिए अच्छी फीलिंग नहीं है, हम उसको नेगेटिव वाइब्स भेजेंगे, तो आप ये सोचिए जो आप देंगे, मैम ने कहा ना, यू विल गेट इन मेनी फोल्ड्स। यस फ्रेंड्स, आप कोई एक चीज उन्हें नेगेटिव वाइब्रेशन माइंड वेव भेजेंगे, उसका 10 और 100 टाइम्स होकर आपके पास उसका रिजल्ट आता। और ये सारे एक्सपीरियंसेस शायद आप सब ने कहीं ना कहीं करे होंगे, और हम सब मास्टर्स हैं तो सर के साथ जिए हैं। जब सर ने हमें पढ़ाया तो हमें डेली हमें ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता था कि हाँ हमने किसी को ऐसा हमारे साथ किया था, हमने उसको ऐसी वेव भेजी, और उसके बदले में हमें भर भर के चीजें फेस करनी पड़ती थी, चाहे वो बॉडी पर या अपनी नेचर में। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप लोग कोई भी माइंड वेव भेजें, जस्ट बी केयरफुल। इसे कहते हैं जस्ट जीरो विद योर थॉट एंड बी पॉजिटिव। जैसी आपकी होगी, जैसी वेव्स आप भेजेंगे, सोचिए आपको वहां से वैसी वेव्स मिलेंगी। प्यार की वेव्स भेजेंगे तो आपके अंदर कंपैशन बढ़ेगा, आप किसी के अंदर बिकम अ काइंड पर्सन, तो आपका कंपैशन कितना वाइडन होगा। आपका जो मैम ने आज चक्रास की बात आपको साथ में और की, जबकि ये टॉपिक बाद में आना है, बट मैम इज सो स्वीट कि मैम हर चीज को कोरिलेट करके इतनी अच्छे से बताती हैं कि दे हैव टोल्ड यू कि हार्ट चक्रा ओपन होगा, ग्रीन कलर है वो ओपन होता है। तो ये चीजें क्या है, हमारी माइंड वेव से क्रिएट होती है। दिस इज व्हाट कि मैं थोड़ा सा मैम का बहुत अच्छे समझाया, बट मुझे लगा कि शायद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना चाहिए था, so that's why I shared with you all. Thank you बहुत very अच्छा much. किया, बहुत अच्छा विदुषी, आपने जो ये एड ऑन किया बहुत ही अच्छा किया, सच बात है। मैं तो अपने फ्लो में बोल रही थी, एग्जाम्पल्स मेरे ध्यान से उतर गए थे, पर नहीं सच में मैम बहुत नहीं, ही आपने अच्छा, बहुत अच्छे से समझाया हो, बहुत अच्छा होता है। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टैंड। ये मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल सर ने जब हाँ कराया था बिल्कुल तो बिल्कुल। किया था, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड विद ऑल की हम जो करते हैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस सबको। मैंने जो कहा उस पर विश्वास मत कीजिए, पतली सर हमेशा कहते हैं डोंट फॉलो एनीबॉडी ब्लाइंडली, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व एंड बिलीव। यही सर की है, और मैंने हमेशा उसी को करा। सर ने जो बोला उसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन रही वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करी। यस बहुत माधु जी। Yes, ma'am. Thank you so much. My goodness, today actually that message was for me. जो आपने बोला विदुषी मैम, मेरी आंखों में पानी आ गया और मुझसे सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि I have been facing this challenge so much right now. तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे बोलूं और क्या। Okay, ma'am, have a glass of water. No, it's okay. तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो रहा था, हालांकि मैं बहुत बुरी तरह सोच रही थी, मतलब बुरी तरह नहीं, अच्छे से सोच रही थी कि मैं किसी तरह से अपने बच्चों को समझा सकूं, खासकर टीनेजर डॉटर है, सो डेफिनेटली शी इज़ गोइंग गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। ओनली कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोल इश्यूज आ जाते हैं, और हमें लगता है कि हम चाहते हैं कि बच्चे करें, एक्सप्लोर करें, बट समटाइम्स जो चिंता होती है मम्मी पापा की वो आ जाती है, तो हमको तकलीफ होती है कि बच्चा ये ना करे, टाइम से घर आ जाए, टाइम से खाना खा ले, लेकिन टाइम से बच्चा खाना नहीं खाता है, क्योंकि टीनेजर है तो उनके हार्मोन्स उस तरह से होते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, या लगती है तो पसंद किया चाहे खा। एनीवेज, नॉट टू गो देयर, बट द थिंग इज, जैसे आपने अभी टेलीपैथी के लिए बोला था, आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। इट्स, अब मेरे को लग रहा है मैंने क्या पा लिया है, लगता है मास्टर्स, क्योंकि मेरी तकलीफ समझ रहे थे मास्टर्स, इसलिए आज ये क्लास हुई है ऑरा एंड टेलीपैथी के ऊपर।
So thank you so much. I'm going to try it and I'll let you know what happens. So श्योर मैम। नहीं, ये दूसरी बिल्कुल ट्राइड मेथड है, सच बात है। yes, ये होता है, बिल्कुल आप करके देखिए। ये बिल्कुल बच्चों के करूंगी, साथ जो बिल्कुल विदुषी करूंगी, मैम ने बिना बताया रुके आपको करने ना। वाली हूँ आज, हाँ अभी हाँ, से ही शुरू करने वाली हूँ। और बिल्कुल मैम, सब और करिए मैम। और ये सिर्फ बच्चों, ये तो बच्चों की बात करिए, आप बड़ों हम के सब साथ भी कर एक सकते साथ हैं। हैं, यस यस, हम सब वो एक भी दूसरे के साथ कर मेरे लिए सकते तो हैं। आपने जैसे ऐसे बोलते यूनिवर्स खोल दिया है। हाँ, ये आप नाउ किसी द के थिंग इज, साथ एक और कब कर क्वेश्चन सकते है। हैं, मतलब क्या होता है ना, आप जैसे हाँ, कई बार हम अच्छा क्या ही, कहते हैं, बहुत थक जाते डेफिनेटली। हैं किस घर में, हम कहते हैं हस्बैंड के साथ भी ये चीज आप ट्राई करके मतलब देखोगे ना, कर क्या होता चुकी है हूँ किसी मैम, मैं चीज को आप कर मुंह से चुकी हूँ। बहुत बोलोगे नहीं सुनेंगे, और आप माइंड वेव से ये चीज भेजोगे ना। ये जब सर हम लोग को पढ़ाते थे तो हम लोग ने सच में, जो विदुषी मैम ने बताया ना, हम लोग ये एक्सपेरिमेंट बहुत किया करते थे। उनको मैम आप मैं अपने यहाँ फ्रेंड्स यूएस में को रहती हूँ, तो मेरे यूएस में रहती हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे हर कोई काम करने वाला ऐसा मिलता नहीं है कि केवल हम दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है घर। मगर द थिंग इज, कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ तो मुझे लगता है यार आज कोई बर्तन तो मैं, काश आज मेरा हस्बैंड धो दे, तो वो धो देते। तो मैंने हाँ, होता है बिल्कुल सॉरी, ये चीज। बट आई एम शेयरिंग दिस। और भी बहुत सारी चीजें मैंने की है, लेकिन और ये चीज मुझे पता थी कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, बट मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं ये चीज अपने बच्चों के साथ भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं आया दिमाग में, मतलब एनी हाउ ये हो गया। पर बट एक और इसके चीज मुझे साथ पूछनी है मधु जी, आपको आपको मैम। एक एक बात और बताती हूँ, इसको हमेशा पॉजिटिव वे में हाँ हाँ, करिए। जहां पॉजिटिव में आपने करती हूँ, नेगेटिव वे में पॉजिटिव किया, भी, नेगेटिव तो मतलब बिल्कुल भी नहीं। जस्ट टू फुलफिल योर सेल्फिशनेस, ये नो चीजें नो। नहीं होनी चाहिए। वो तो ठीक है, हस्बैंड के नो साथ मैं भाई काम में शेयरिंग होनी चाहिए। एक हाँ, बंदा करता है थक जाता है, या बच्चे हमारे अच्छे रास्ते पे जाएं उसके यस, लिए, तब तो ठीक है। आप इस ईएसपी का, चाहे वो ऑरा के लिए हो, टेलीपैथी के लिए हो, कोई भी ईएसपी है, बिल्कुल उसका बिल्कुल मैम, इस्तेमाल हमेशा राइट, ये मतलब पॉजिटिविटी एकदम और साफ तौर से सही समझ राइट काम लेनी के लिए चाहिए करना। बिल्कुल बात। बिल्कुल और कई बिल्कुल। मास्टर्स मेरे को पूछ रहे हैं, एक बस मैं उनको बता दूं, कईयों का उसमें आ रहा है प्रश्न कि ऑरा से रिलेटेड टी लॉपसेंग रेम्पा की है यू फॉर एवर। और और आपने मैम मिली रापा की भी बताई थी हाँ, अबाउट। वो टेलीपैथी के लिए। ये लिंडा गुडमैन की भी है, कलर थेरेपी एंड स्टार साइंस, लिख लीजिए आप लोग। यू फॉर एवर का पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया हाँ, है, यस हाँ इंग्लिश यस, हाँ वर्जन। शेयर किया था। हाँ, और उसका हिंदी और थैंक यू माइंड सो वेव्स में आप लोगों को कल तक डाल दूंगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर आप लोगों को परचेज करके पढ़नी है तो आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं। नहीं मैम, और पीडीएफ पढ़ लिया था, मैम पीडीएफ पढ़ा था, वो पढ़ी थी मैंने किताब, बहुत हाँ। अच्छा था। हाँ, अच्छा और मैम, मेरा टेलीपैथी लास्ट, के लिए है, एक में बस बेटी शाइन की माइंड श्योर वेव मैम, से कोई पूछ रहा था असल में ना, कई बार ये क्वेश्चन आया, हाँ, बेटी ये शाइन हाँ हाँ, की माइंड वेव्स लिख लीजिए। और स्टोरी ऑफ मैलेरप्पा, वो स्टोरी ऑफ मैलेरप्पा तो ही है, उसमें उसके लिए सेल्फ हीलिंग और काउंसलिंग के लिए है। हाँ मधु जी, अब आप बताइए क्या प्रश्न है आपका। नहीं, मधु जी ने तो बता दिया। प्रतिभा नो जी नो आप बोलिए। मैम, मधु जी मेरा को एक कुछ मिनट प्रश्न लास्ट है। का क्वेश्चन है मैम, एक हाँ लास्ट हाँ, बोलिए क्वेश्चन है मैम। मेरा। मैम जो ये आपका जो विबजॉर के बारे में बता रहे थे अबाउट चक्रास, तो जो हाँ आपने ऊपर के बताया था वो तो विजडम सेल्फ है। हाँ जो हार्ट का चक्र है, इट इज अबाउट लव एंड कंपैशन। जो नीचे के तीन है वो किसको डिनोट करते हैं, मतलब ये ना, डेफिनेटली इमोशंस हाँ हैं, मैम फियर इमोशंस चक्रास है। का टॉपिक आएगा मैम, एक्चुअली ये हमारा इमोशंस पूरा, के हैं, लेकिन टॉपिक आएगा आपको, ये फिर पूरा भी वो डिटेल जो आप, टॉपिक है। हाँ, आप हाँ डोंट फिर भी उसको वरी वो कि आप थोड़ा आप बता ऐसे दीजिए एक ऐसे वर्ड में। समझिए, मतलब एक आप नटशेल में समझ लीजिए कि हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। ऐसे तो उनका अच्छा, अलग अलग एनर्जी काम है, लेवल, बट जैसे ऐसे मूलाधार का अलग काम है, स्वादिष्टान का अलग है, मणिपुर का, तो यस, वो थोड़ा सा वास्ट और हमारे सब्जेक्ट से अलग हो समझ जाएगा। गई मैम, वो हम आपको या चक्रास में अच्छी तरह से श्योर मैम, पढ़ाएंगे। और बाकी ऐसे नटशेल में कि वो एनर्जी लेवल से हमारा फाइनली मतलब एनर्जी लेवल बढ़ता है। एनर्जी ठीक लेवल, है, ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। मेरा दो बेटे हैं, दोनों टीनेज के हैं। एक बेटा मेडिटेशन करता था और दूसरा बेटा बिल्कुल नहीं करता था, वो यूट्यूब पकड़ के बैठा था। तो मैं, जैसे आप बोले ना टेलीपैथी, ऐसे बोलते बोलते अभी वो खुद आके मॉर्निंग को कॉलेज जब जाता है बोलते मामा करा दो ना मेडिटेशन। रात को 11 बजे मुझे वही हंसी आया तो मैं हंस रही थी। वो बोलता था। और भी कितना मिरेकल हुआ है। जो छोटा बेटा है ना, वो जो मेडिटेशन करता है ना, उसको ना मेरा ओरा दिखता है, इवन कलर ओरा भी दिखता है उसको। मैं कभी कभी मेडिटेशन करके उठती हूँ ना, बोलता है कि मामा आपका बॉडी साइड से ग्रीन लगता है, कभी कभी पर्पल कलर भी बोलता है, कभी येलो कलर भी बोलता है, तो उसको ओरा दिखता है, वो करता है जो। तो मैम नहीं, बच्चों का वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये हाँ, एक 15 का है और 18 का है। वो छोटा जो है वो, उसको दिखता है, वो बोलता है।
उसको ना और- मेडिटेशन में प्रतिभा और भी लगाओ, आप लगाओगे ना, हाँ। मतलब उसको अगर सही अभी से ही ना थोड़ा सा इस मेडिटेशन ही में सिर्फ नहीं लगाना चाहिए, अपने इस फील्ड में ना बहुत सारे काम है। उस बच्चे को थोड़ा सा, जैसे छोटे बच्चों में तो और ज्यादा गुण होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत नॉलेज होती है, तो स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में भी थोड़ा सा वो आ जाएंगे तो ग्रेजुअली हाँ। उनके ये गुण बढ़ने लगेंगे। अभी उसको अच्छा। बुक पढ़ने दे रहे हो, अभी बुक पढ़ता है थोड़ा, दिन में 4-6 पेज जैसे बुक पढ़ता है। अभी 11th में है अभी। उसको पहले तो एडमिट नहीं करता था, अभी कर रहा है। मेडिटेशन भी करता है, बुक्स भी पढ़ता है, उसको जितना टाइम मिलता है। हाँ बिल्कुल, उस रास्ते पे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर किसी ने प्रश्न पूछा है कि डाउजिंग से भी हम ऑरा के बारे में जान सकते हैं। ऐसा है हाँ। ना, जो डाउजर होता है ना वो खाली ऑरा के विषय में नहीं बताता है, डाउजिंग से आप सब कुछ जान सकते हैं, ऑरा भी जान सकते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपके घर चोरी हो गई या आपका कोई फ्रेंड आने वाला है नहीं आने वाला है, वो तो हमारे किसी भी यस नो का जवाब देता है, वो सिर्फ ऑरा से रिलेटेड, उससे आप ऑरा भी जान सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। मतलब लोग तो यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजों में वो लेके डाउजिंग, वो होता है ना किसी भी चीज को उसमें धागे में लटका के उससे किया जाता है, तो उससे छोटी छोटी बातें भी खेल खेल में पूछते हैं, तो वो उससे ऑरा ही नहीं कुछ भी पता किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स ऑरा भी अगर जिनको इंटरेस्ट हो तो ठीक है। और किसी का नीतू मैम, नीतू खेतान जी बताइए, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था, मुझे आज की रिकॉर्डिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने मिल जाएगी मैम। आप थैंक यू मैम, थैंक यू सो एक मच। बात बताओ नीतू जी, ये तो मैंने हाँ। आज इसको रिकॉर्डिंग किया है, जनरली करते नहीं है रिकॉर्डिंग, तो क्या मेरे लिए होता है ना, किए इतना आपने। ऐसा है ना, आगे से हमेशा क्लास को सही टाइम पे ज्वाइन करिए, दिस इज माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Yes, आप लोग इतना महान ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो आपको यहाँ पे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो कुछ अवेलेबल होगा, हम लोग तो आपकी हेल्प करने के लिए हर समय, हम सारे मास्टर्स एकदम रेडी हैं, लेकिन उसमें आप लोगों का भी तो साथ होना चाहिए ना। मैम आज चलिए, ये ठीक। फर्स्ट टाइम हुआ है जब से आपने थर्सडे की और आज तक की जितनी मीटिंग्स की है ना, मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि मैं ऑन टाइम नहीं थी, मैं मेडिटेट कर रही थी एक्चुअली, कोई बात बस वो नहीं, मेडिटेशन मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, कोई इसलिए नहीं, मैं अब लेट आपको मिल बैठ जाएगा, दीप्ति मैम ने शायद इसीलिए आपका करा था। थैंक यू क्योंकि कई लोग मच। मांगते हैं ना, बाद में बोलते हैं, तो जिस दिन मैं होती हूँ तो मैं अपने कंप्यूटर पे करके डाल देती हूँ, ठीक है, पर क्या होता है ना, मेरी ये सबसे बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट है कि मास्टर्स, हम इतनी महान अद्भुत विद्या लेने के लिए बैठे हैं, और सोचिए सब लोग कितना इसमें अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो देने वाले को भी लगानी चाहिए, लेने वाले को भी लगानी चाहिए नेचुरली। चिंतला जी, आप लोग अभी काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, आपने ये क्वेश्चन कैसे रेज किया है? चिंतला जी, आप मैं आपको अनम्यूट कीजिए। चिंतला सुनीता जी। हाँ जी मैम। मैम, आपने जो क्वेश्चन पेशेंट गॉड्स के रिलेटेड पूछा है, आप तो अभी काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, तो हाउ कैन की डू वी नीड टू टेल देम टू चेक स्टैंडिंग मिरर? बिल्कुल भी नहीं। यस मैम, ये मैम सिर्फ मास्टर्स के लिए है एक्चुअली। ओके।